श्री जगन्नाथ महाकथा। राजा इंद्रद्युम्न की अंतिम परीक्षा और भगवान का दिव्य वरदान। समय बीतता गया। श्री जगन्नाथ धाम की ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूर दूर से राजा, ऋषि, साधु, व्यापारी और सामान्य भक्त पुरी आने लगे। मंदिर में प्रतिदिन आरती, भजन, कीर्तन और महाप्रसाद का भव्य आयोजन होता था। राजा इंद्रद्युम्न का जीवन अब केवल भगवान की सेवा में ही बीतता था। वे स्वयं को इस मंदिर का स्वामी नहीं, बल्कि श्री जगन्नाथ का सेवक मानते थे। एक रात भगवान श्री जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, पर अभी तुम्हारी एक अंतिम परीक्षा शेष है। राजा ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आपके लिए मैं अपना सब कुछ त्याग सकता हूँ, कृपया मुझे आदेश दें। भगवान बोले, जिस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना महान कार्य किया है, यदि उसके मन में यश और प्रसिद्धि की इच्छा रह जाए, तो उसकी तपस्या अधूरी रह जाती है। क्या तुम अपना नाम और सम्मान भी त्याग सकते हो? राजा ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, प्रभु, यदि मेरा नाम मिट जाए और केवल आपकी महिमा संसार में रहे, तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। भगवान मुस्कुराए। देवताओं की सभा। कुछ समय बाद देवलोक में एक महान सभा हुई। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, नारद और अनेक देवता उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी पर ऐसा भक्त दुर्लभ है जिसने अपने यश का भी त्याग कर दिया हो। राजा इंद्रद्युम्न का नाम युगों तक भक्ति के आदर्श के रूप में स्मरण किया जाएगा। भगवान शिव बोले, जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वही भगवान स्वयं निवास करते हैं। भगवान का दिव्य वरदान। भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रकट हुए और राजा से बोले, राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर चाहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि जो भी श्रद्धा से आपके दर्शन करे, उसे आपकी कृपा अवश्य मिले। भगवान ने उत्तर दिया, तथास्तु। फिर उन्होंने कहा, कलियुग में मेरा ये धाम चारों धामों में एक महान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ यहाँ आएगा, मैं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करूँगा। चार धाम की महिमा। भगवान ने आगे कहा, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में मेरा ये श्री क्षेत्र पुरी। ये चार धाम सनातन धर्म के महान तीर्थ होंगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और जयघोष किया, जय जगन्नाथ। राजा इंद्रद्युम्न भगवान के चरणों में दंडवत होकर बोले, प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मेरी हर सांस आपकी सेवा के लिए है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। राजा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने जीवन भर भगवान जगन्नाथ की सेवा, भक्तों की सेवा और धर्म के प्रचार में स्वयं को समर्पित कर दिया। सच्ची भक्ति वही है जिसमें सेवा हो, विनम्रता हो और यश की इच्छा न हो। जो अपना अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वही उनकी कृपा का अधिकारी बनता है। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में। श्री जगन्नाथ महाकथा। नील चक्र का रहस्य और श्री मंदिर के दिव्य चमत्कार। राजा इंद्रद्युम्न के समय से ही श्री जगन्नाथ मंदिर में नियमित पूजा, आरती और सेवा की परंपरा स्थापित हो गई। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के द्वार खुलते, शंखनाद होता और भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र तथा माता सुभद्रा का मंगल दर्शन कराया जाता। समय बीतने के साथ पुरी धाम की महिमा पूरे भारत में फैल गई। ऋषि, मुनि, राजा और सामान्य भक्त इस पवित्र धाम में आने लगे। सभी कहते, जो एक बार भी जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है, उसके हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। नील चक्र का दिव्य रहस्य। मंदिर के शिखर पर एक विशाल दिव्य चक्र स्थापित किया गया, जिसे नील चक्र कहा गया। कथा है कि यह केवल धातु का चक्र नहीं, बल्कि भगवान श्री विष्णु की सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। देवर्षि नारद ने राजा से कहा, राजन, जब तक ये नील चक्र इस मंदिर के शिखर पर विराजमान रहेगा, तब तक श्री जगन्नाथ की कृपा इस धाम पर बनी रहेगी। राजा ने प्रतिदिन नील चक्र को प्रणाम करने का नियम बना लिया। ध्वजा की अद्भुत परंपरा। मंदिर के शिखर पर प्रतिदिन नई ध्वजा चढ़ाई जाती थी। एक दिन एक बालक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, भगवान को हर दिन नई ध्वजा क्यों अर्पित की जाती है? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान की महिमा हर दिन नई होती है, उनकी कृपा कभी पुरानी नहीं होती। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, जय जगन्नाथ। एक गरीब भक्त की परीक्षा। पुरी से दूर एक निर्धन किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह वर्षों तक थोड़ा थोड़ा अन्न बचाता रहा, ताकि एक दिन पुरी जाकर भगवान के दर्शन कर सके। अंततः वह यात्रा पर निकला। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद जब वह मंदिर पहुंचा, तब तक मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे।
वह सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। प्रभु, मेरे पास धन नहीं था, इसलिए देर हो गई। अब आपके दर्शन कैसे करूं? उसी रात मंदिर के एक पुजारी को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया, मेरा एक भक्त बाहर बैठा है, उसे भीतर लाओ। वह खाली हाथ नहीं आया, वह प्रेम लेकर आया है। सुबह पुजारी ने उस किसान को खोजा और बड़े सम्मान से मंदिर में ले गया। जैसे ही किसान ने भगवान के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान धन नहीं देखते, वे केवल हृदय की भक्ति देखते हैं। समुद्र की वंदना। कथा है कि प्रतिदिन समुद्र की लहरें श्री जगन्नाथ धाम की ओर बढ़कर मानो भगवान को प्रणाम करती हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने ये दृश्य देखा तो बोले, जिस प्रभु को स्वयं समुद्र प्रणाम करता है, उनके चरणों की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। एक दिन भगवान की दिव्य वाणी सुनाई दी, मैं ऊंचे महलों में नहीं, भक्त के निर्मल हृदय में निवास करता हूँ। जो प्रेम से मेरा नाम लेता है, मैं उसके साथ सदैव रहता हूँ। ये सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए और एक स्वर में बोले, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। श्री जगन्नाथ का धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि प्रेम, समानता, सेवा और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान के लिए सबसे बड़ा उपहार धन नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति है। श्री जगन्नाथ महाकथा। भगवान जगन्नाथ के परम भक्त और उनकी अनंत कृपा। नीलाचल धाम में प्रतिदिन हजारों भक्त भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन के लिए आने लगे। कोई राजा था, कोई साधु, कोई व्यापारी, तो कोई गरीब किसान, परंतु भगवान की दृष्टि में सभी समान थे। देवर्षि नारद ने एक बार भगवान से पूछा, प्रभु, इतने भक्तों में आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान श्री जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, नारद, मुझे वह भक्त सबसे प्रिय है जो निष्काम प्रेम से मेरा स्मरण करता है। मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूँ। पुरी के पास एक गांव में एक वृद्ध विधवा रहती थी। उसके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं थी, फिर भी वह प्रतिदिन भगवान के लिए थोड़ा सा चावल अलग रखती और कहती, हे प्रभु, यह आपका है, जब मैं पुरी आऊंगी तब आपको अर्पित करूंगी। कई वर्षों बाद वह बड़ी कठिनाई से पुरी पहुंची। उसके पास केवल वही थोड़े से चावल थे। मंदिर में कुछ लोगों ने उसका उपहास किया, इतने बड़े भगवान को बस इतना सा चावल चढ़ाओगी? वृद्धा ने विनम्रता से कहा, मेरे पास यही सब कुछ है। उसने प्रेम से चावल भगवान को अर्पित कर दिए। उसी रात मुख्य पुजारी को स्वप्न में भगवान ने कहा, आज मुझे सबसे प्रिय भोग उसी वृद्धा ने अर्पित किया है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ प्रेम से दिया है। अगले दिन पुजारी ने उस वृद्धा का सम्मान किया और सभी भक्तों को समझाया, भगवान वस्तु का मूल्य नहीं, भावना का मूल्य देखते हैं। अंधे बालक की पुकार। एक दिन एक अंधा बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर मंदिर आया। उसने कहा, पिताजी, लोग कहते हैं कि भगवान बहुत सुंदर हैं। मैं उन्हें देख नहीं सकता, लेकिन क्या वे मुझे देख सकते हैं? पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें सबसे पहले देख रहे हैं। बालक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, मैं आपको आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन अपने हृदय से महसूस करना चाहता हूँ। कथा कहती है कि उसी क्षण बालक के हृदय में अद्भुत शांति और आनंद भर गया। उसने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान मेरे सामने खड़े हैं। ये देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। देवर्षि नारद का संदेश। नारद जी ने भक्तों से कहा, भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन तपस्या नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति है। जो प्रेम से उनका नाम लेता है, वह उनके सबसे निकट होता है। राजा इंद्रद्युम्न का अंतिम उपदेश। राजा ने मंदिर के सेवकों को बुलाकर कहा, ध्यान रहे, इस मंदिर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भगवान का अतिथि है। किसी के साथ भेदभाव मत करना, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। सभी सेवकों ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, हम जीवन भर इस नियम का पालन करेंगे। भगवान का दिव्य संदेश। उस रात भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य वाणी मंदिर में गूंजी, मैं प्रेम का भूखा हूँ। जो एक बार भी सच्चे मन से जय जगन्नाथ कहता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। संपूर्ण पुरी धाम भगवान के नाम से गूंज उठा। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। भक्तों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, भगवान के प्रेम और आनंद के थे। सच्ची भक्ति धन, बल या विद्या से नहीं मिलती। भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम, विनम्रता, सेवा और अटूट विश्वास। जय जगन्नाथ। स्वामी नयनपथ गामी भवतु में। श्री जगन्नाथ महाकथा। कलियुग में श्री जगन्नाथ की कृपा और नाम महिमा। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा। त्रेता और द्वापर के बाद कलियुग का आरंभ हुआ। अधर्म, लोभ, क्रोध और मोह बढ़ने लगे।
मनुष्य का मन भौतिक सुखों में उलझने लगा, परंतु नीलाचल में विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ अपनी करुणा से समस्त संसार को भक्ति का मार्ग दिखाते रहे। एक दिन देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, कलियुग में मनुष्य दुर्बल होगा, उसका मन चंचल होगा, ऐसे समय में वह आपकी कृपा कैसे प्राप्त करेगा? भगवान श्री जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, नारद, कलियुग में कठिन तप, लंबे यज्ञ और कठोर साधनाएं सभी के लिए संभव नहीं होंगी। इसलिए मैंने भक्ति का मार्ग सरल कर दिया है। जो श्रद्धा से मेरा नाम लेगा, मेरी कथा सुनेगा, महाप्रसाद ग्रहण करेगा और प्रेम पूर्वक दूसरों की सेवा करेगा, वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। एक व्यापारी की कथा। पुरी से दूर एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, परंतु मन से अशांत रहता था। धन बढ़ता गया, लेकिन सुख नहीं मिला। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली क्यों है? संत ने उत्तर दिया, तुम्हारे घर में धन है, लेकिन हृदय में भगवान का स्थान खाली है। एक बार श्रद्धा से जगन्नाथ धाम जाओ। व्यापारी ने पुरी की यात्रा की। जब उसने भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रार्थना की, प्रभु, मैंने जीवन भर धन कमाया, पर प्रेम नहीं कमाया, अब मुझे अपनी भक्ति दीजिए। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने निर्धनों की सेवा शुरू की, भूखों को भोजन कराया और अपने धन का उपयोग लोक कल्याण में करने लगा। नाम स्मरण की शक्ति। एक वृद्ध संत प्रतिदिन पुरी की गलियों में चलते हुए केवल एक ही मंत्र का जप करते थे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उद्धरण चिन्ह। लोगों ने पूछा, बाबा, क्या केवल नाम जपने से भगवान मिल जाते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, जब नाम में प्रेम जुड़ जाता है, तब वही नाम भगवान तक पहुंचा देता है। उनकी बात सुनकर अनेक लोगों ने भी भगवान का नाम जपना प्रारंभ कर दिया। भगवान का संदेश। एक रात्रि भगवान श्री जगन्नाथ ने मंदिर के प्रधान पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, संसार को ये संदेश दो कि मैं केवल मंदिर में नहीं रहता, मैं हर उस हृदय में रहता हूँ जहाँ दया, प्रेम, सत्य और सेवा का निवास है। अगले दिन पुजारी ने यह संदेश सभी भक्तों को सुनाया। सभी ने प्रण किया कि वे केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और सत्य का भी पालन करेंगे। जगन्नाथ धाम की अमर महिमा। धीरे धीरे श्री जगन्नाथ धाम चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, यहाँ आने वाला कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान हर भक्त की प्रार्थना सुनते हैं। महाप्रसाद सबको समान रूप से मिलता है। रथ यात्रा में भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। इसी कारण श्री जगन्नाथ को पतित पावन भी कहा जाता है, अर्थात वे जो सभी का उद्धार करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ का संदेश अत्यंत सरल है। प्रेम करो, सत्य बोलो, भूखे को भोजन दो, सभी को समान मानो और श्रद्धा से भगवान का नाम स्मरण करो। जो इन सिद्धांतों का पालन करता है, उसके जीवन में भक्ति, शांति और आनंद का प्रकाश अवश्य फैलता है। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथ गामी भवतु में। श्री जगन्नाथ महाकथा। भक्त और भगवान का अटूट प्रेम। श्री जगन्नाथ की अनंत करुणा। नीलाचल की पावन भूमि पर प्रत्येक दिन प्रभु श्री जगन्नाथ की आरती, भोग और कीर्तन से वातावरण दिव्य हो उठता था। दूर दूर से आने वाले भक्त एक ही विश्वास लेकर आते थे, जगन्नाथ कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। एक दिन देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु, संसार में अनेक लोग दुख, अभाव और संकटों से घिरे रहते हैं, क्या आप उनकी पुकार भी सुनते हैं? भगवान श्री जगन्नाथ ने करुणामयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नारद, जब कोई मनुष्य सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, तब उसकी आवाज मेरे धाम तक पहुंचने में एक क्षण भी नहीं लगाती। मैं उसके साथ अदृश्य रूप से खड़ा रहता हूँ। एक निर्धन लकड़हारे की कथा। पुरी से दूर एक घने वन में माधव नाम का एक निर्धन लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काटकर बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। हर सुबह घर से निकलने से पहले वह भगवान की छोटी सी तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे जगन्नाथ स्वामी, आज भी मेरे साथ रहना। एक वर्ष भीषण वर्षा हुई, जंगल में बाढ़ आ गई। लौटते समय माधव नदी के तेज बहाव में फंस गया। उसने भयभीत होकर पुकारा, जय जगन्नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय एक अज्ञात युवक वहां पहुंचा। उसने एक लंबी डाल बढ़ाकर माधव को बाहर निकाल लिया। माधव ने धन्यवाद देने के लिए पीछे देखा, पर वह युवक कहीं दिखाई नहीं दिया। घर पहुंचकर उसने भगवान की मूर्ति के सामने प्रणाम किया। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो भगवान मुस्कुरा रहे हों। उसने समझ लिया कि उसकी रक्षा स्वयं प्रभु ने की है। अगले दिन राजा इंद्रद्युम्न मंदिर में आए। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध सेवक चुपचाप मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रहा है। राजा ने पूछा, तुम्हें इस सेवा के बदले क्या मिलता है?
वृद्ध मुस्कुराकर बोला, महाराज, मुझे वेतन नहीं चाहिए। जब मैं मंदिर की धूल साफ करता हूँ, तब मेरा मन भी पवित्र हो जाता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजा ने भाव विभोर होकर उसके चरण स्पर्श किए और कहा, जो भगवान के घर की सेवा करता है, वह वास्तव में भगवान के हृदय की सेवा करता है। भक्ति की सच्ची परीक्षा। एक दिन दो भक्त मंदिर में आए। पहला बहुत धनी था, उसने सोने के आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं भगवान को अर्पित की। दूसरा गरीब किसान था, उसने केवल एक तुलसी दल और थोड़ा सा जल अर्पित किया। रात में प्रधान पुजारी को स्वप्न में भगवान ने कहा, दोनों की भेंट मैंने स्वीकार की, पर उस किसान की श्रद्धा ने मेरे हृदय को अधिक प्रसन्न किया, क्योंकि उसने जो दिया वो प्रेम से दिया। सुबह पुजारी ने ये संदेश सबको सुनाया। तब सभी समझ गए कि भगवान के लिए सबसे बड़ा उपहार निर्मल प्रेम है। नारद जी का उपदेश। देवर्षि नारद ने भक्तों से कहा, तीर्थ यात्रा तभी सफल होती है जब लौटकर मनुष्य का व्यवहार बदल जाए। यदि मन में दया, विनम्रता और सत्य आ जाए, तभी भगवान के दर्शन सार्थक हैं। भगवान का दिव्य संदेश। उस रात्रि मंदिर में भगवान की दिव्य वाणी सुनाई दी, मैं केवल दीप, धूप और पुष्प से प्रसन्न नहीं होता। जो भूखे को भोजन देता है, दुखी को सांत्वना देता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। ये सुनकर सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा, हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुरूप हो। भगवान श्री जगन्नाथ सिखाते हैं कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। सेवा, करुणा, विनम्रता, सत्य और प्रेम, यही सच्ची पूजा है। जो इन गुणों को अपनाता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथ गामी भवतु में। श्री जगन्नाथ महाकथा। नवकलेवर की दिव्य लीला और दारू ब्रह्म का रहस्य। समय निरंतर आगे बढ़ता रहा। श्री जगन्नाथ धाम में भगवान की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए आने लगे। परंतु एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के मन में एक प्रश्न था। उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, भगवान तो सनातन और अविनाशी हैं, फिर उनके विग्रह समय समय पर क्यों बदले जाते हैं? नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, ये भगवान की एक अद्भुत लीला। इससे संसार को ये शिक्षा मिलती है कि आत्मा अमर है, जबकि शरीर परिवर्तनशील है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही भगवान भी समय आने पर नया विग्रह धारण करते हैं। इसी दिव्य परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है। दैवी संकेत। वर्षों बाद एक ऐसा समय आया जब विशेष ज्योतिषीय योग बना। मंदिर के विद्वान आचार्यों ने घोषणा की, अब नवकलेवर का समय आ गया है। भगवान नए विग्रह धारण करेंगे। पूरी धाम में उत्साह की लहर दौड़ गई। विशेष सेवकों का एक दल, जिसे दैतापति सेवक कहा जाता था, भगवान की आज्ञा लेकर पवित्र दारू नीम के वृक्ष की खोज के लिए निकला। प्रस्थान से पहले सभी ने माता मंगला के मंदिर में प्रार्थना की, हे माँ, हमें वही दिव्य वृक्ष दिखाए जिसमें स्वयं प्रभु का निवास हो। दिव्य दारू की खोज। कई दिनों तक जंगलों, नदियों और गांवों में खोज चलती रही। एक रात दल के प्रमुख सेवक को स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, जिस नीम वृक्ष के पास शंख, चक्र, गदा और पद्म के शुभ चिन्ह दिखाई दे, जहाँ पक्षियों ने घोंसला न बनाया हो और जिसके पास पवित्र जल का स्रोत हो, उसी वृक्ष में मेरा दारू ब्रह्म विराजमान है। सुबह सेवकों ने उसी दिशा में यात्रा की। कुछ दूर एक विशाल नीम का वृक्ष दिखाई दिया। उसके तने पर अद्भुत चिन्ह बने थे। आसपास एक छोटा सरोवर था और वातावरण में अनोखी शांति थी। सभी सेवकों ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। दारू ब्रह्म की पूजा। वृक्ष को काटने से पहले वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ किया गया। सेवकों ने कहा, हे प्रभु, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, आपका दिव्य स्वरूप है। हमें आपकी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। पूजा के बाद विशेष विधि से उस पवित्र दारू को काटा गया और बड़े सम्मान के साथ पुरी लाया गया। पूरे मार्ग में भक्त जय जगन्नाथ का कीर्तन करते रहे। गुप्त निर्माण। मंदिर के भीतर एक पवित्र कक्ष में नए विग्रहों का निर्माण आरंभ हुआ। ये कार्य अत्यंत गोपनीय रखा गया। केवल निर्धारित सेवकों को ही प्रवेश की अनुमति थी। पूरे नगर में भजन, संकीर्तन और जप चलता रहा। भक्त प्रार्थना करते, हे प्रभु, आपका नया स्वरूप शीघ्र हमारे दर्शन के लिए प्रकट हो। उसी समय भगवान की दिव्य वाणी सुनाई दी, हे भक्तों, मेरा शरीर बदल सकता है, पर मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। मैं युगों युगों तक अपने भक्तों के साथ रहूंगा। जो श्रद्धा से मेरा नाम लेगा, मैं उसके जीवन में प्रकाश बनकर उपस्थित रहूंगा। ये सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। नवकलेवर हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है।
भगवान अपनी इस लीला से हमें परिवर्तन को स्वीकार करना और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना सिखाते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी।